कैसे हो बच्चों? इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो। मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताता हूँ। होता क्या है कि आप लोग कितनी भी प्रिपरेशन जब कर लेते हो, अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हो, फिर कहीं ना कहीं आपके नंबर फिर भी कम आते हैं। आप कहते हो मैं 60 का करके आया था बट 55 नंबर आए। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? क्योंकि भाई साहब कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप पेपर को प्रेजेंट किस तरीके से करके आ रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से हुई है उससे भी आप लोगों के 5 से 10 नंबर इंक्रीज होते हैं। अब जैसे ये लिखा है कैसे हो बच्चों, अगर मैं इसको क्या करूं, अंडरलाइन कर दूं तो ये थोड़ा और अट्रैक्टिव हो सकता है, या फिर आप इसको एकदम से नोट करोगे कि हाँ यार सर ने इसको लिखा हुआ है, या मैं इसके अंदर कलर फिल कर दूं। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को कलर फिल करके आने, अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर ड्राइंग करते रहना है, जी नहीं। होता क्या है यार कि पेपर को प्रेजेंट करने के कुछ टिप्स एंड हैक्स होते हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, लास्ट टाइम का ही, वर्निश नाम था उसका, और उस भाई ने क्या किया था कि केमिस्ट्री के अंदर मतलब कुछ अलग ही तरीका अपनाया था मार्क्स लाने का। प्रॉब्लम क्या थी कि उसको कुछ नहीं आता था, मतलब उसको अपने इंडेक्स के जो चैप्टर्स होते हैं ना भाई, मतलब पूरा सिलेबस जो होता है केमिस्ट्री का, उसके आधे चैप्टर के नाम याद थे। और उसने क्या किया कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, और भाई साहब उसके नंबर कितने आए, उसके नंबर आए 70 में से 40 नंबर। 70 में से 40 मैटर करते हैं भाई। अब ये नहीं था कि उसने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया उनसे सब कुछ हो गया, जी नहीं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को उसने पढ़ा, ठीक है, लेकिन उसने उनको रिप्रेजेंट, उनको प्रेजेंट कैसे किया अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसके ऊपर उसके मार्क्स जो हैं वो उसको पूरे मिले, तभी तो उसके 70 में से 40 नंबर आए। तो इस तरीके से आप भी उन हैक्स और टिप्स को यूज कर सकते हो जिनको मेरे स्टूडेंट ने यूज किया। तो उनको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जिस भी बच्चे का जो डाउट है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को होता है कि यार पेपर पूरा नहीं होता, पेपर में कितना लिख के आना है, कौन सा सेक्शन पहले करूं, थ्योरी क्वेश्चन कैसे लिखूं, न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करूं, रफ वर्क कहां करूं, कुछ भी अगर डाउट है वो यहां से आप लोगों का पूरा हो जाएगा। सारे के सारे डाउट अभी अगले 5-7 मिनट में मैं आप लोगों को बता दूंगा, या फिर कह सकते हो कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, वो सारे हैक्स और टिप्स मैं आप लोगों को 1 बाय 1 ये बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा टाइम उतना नहीं रहता, मेरा पेपर जल्दी मतलब नहीं होता, मैं अपना जो टाइम होता है वो पूरे का पूरा टाइम चला जाता है और मेरा पेपर रह जाता है। बेटा पेपर में कितना लिखना है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है, आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है, 1 नंबर का, इसको देखो। आपने देखा कि आपका जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का, 5 नंबर का, उस हिसाब से उतना ही कंटेंट लिखो। जैसे अब ये एक टॉपर की आंसर शीट है, उसमें लिखा हुआ है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें पूछा है कि कंसीडर एंड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है अपने इस आंसर को। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है यार, बस इसको जितना 2 नंबर में आप जस्टिफाई कर सकते हो उतना लिखो। अब ये नहीं है इसके लिए आप 3-4 शीट भरोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हो उसके नंबर कितने हैं, कितने मार्क्स का वो पूछा गया है। अगर वो बोलता है कि 3 पॉइंट्स लिख दो तो 3 पॉइंट लिखो यार। जो जो चीजें तुम्हें पूछी है, मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस की 3 प्रॉपर्टी पूछा तो 3 ही लिखो ना भाई, जितना पूछा उतना लिखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को बचा सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, क्या मुझे सेक्शन ए पहले करना चाहिए, या मुझे बी पहले करना चाहिए, सी या डी या ई, कौन सा सेक्शन मुझे पहले करना चाहिए। आप कोई भी सेक्शन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको ए पहले करना है, ए कर लीजिए, बी करना है, सी करना है, डी करना है, ई करना है। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ यही गाइड करूंगा कि कोई भी सेक्शन जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपने सेक्शन ए को सिलेक्ट किया या डी को सिलेक्ट किया या ई को सिलेक्ट किया, तो आप ऊपर लिखिए सेक्शन ई, ओके, और उसके क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने 33वां क्वेश्चन करना है या 31वां क्वेश्चन करना है, तो आप उसका लिखिए आंसर, आप उसका लिखिए आंसर 31वें का। अगर उसका कोई पार्ट है तो आप उसको स्लैश करके ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, और अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जो सेक्शन सिलेक्ट किया है उसी सेक्शन को पहले पूरा कर दो। अब ये ना हो कि एक सेक्शन का एक क्वेश्चन कर दिया, फिर अगले का कर दिया, फिर तीसरे का। कर सकते हो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, बट अच्छा कैसे लगता वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ओके। बाद में थ्योरी क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। अब जैसे कि मान लो आपने कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिफाइन कर दो और या डिराइव कर दो कुछ भी, या कुछ भी पॉइंट्स तुमसे पूछ लिए गए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर सेक्शन का नाम लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखना है, उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है और अपने आंसर को लिखना शुरू कर देना है। मान लो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है भाई साहब, मान लो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। सबसे पहली बात कि आपको शीट के दोनों और एक
लाइन जरूर लगा लेनी है। अगर उस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है तो छोटी छोटी सी लाइन लगा लेना। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये है भाई आंसर शीट है, ये मतलब एक सैंपल है, ठीक है, शिवदास की तरफ से आती है। ये देखो यहाँ पे क्या है, लाइनें लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, छोटी सी लाइनें लगी हुई है। ऐसे आप लाइनें लगा सकते हो दोनों साइड। अगर वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है तो थोड़ी थोड़ी सी लाइन लगा लो, क्वेश्चन पूरा लिख दो। मान लो बाई चांस आपसे मिस्टेक हो गई, कोई भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो अब उसको ऐसे मत करना यार, ऐसे मत करना कभी भी। आप सिंपली क्या करो, जो आपसे मिस्टेक हुई है ना उसको ब्रैकेट में ऐसे कट कर दो, ब्रैकेट में ऐसे लगाओ और उसको कट कर दो, क्योंकि आपको पेपर नीट एंड क्लीन करना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ तो एक लाइन का गैप छोड़ दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करो। ये एक बेस्ट तरीका है भाई साहब क्वेश्चन लिखने का। न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल आया था, मैं आंसर लिखाया, सोल्व कराया, बट मेरे पूरे नंबर नहीं मिले। भाई न्यूमेरिकल ये थोड़ा है कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया और तूने अपने दोस्त से आंसर पूछा और आंसर लिखा और तेरे नंबर आ गए, ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि वो चेक करने वाला इतना भी पागल नहीं है ना, वो चेक तो करेगा कि तूने खुद से कितना लिखा है। भाई सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, उस न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें गिवन है पहले उसको लिख ले। जब गिवन चीजों को सिंपल फॉर्म में लिख लेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेगा, तो तेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को लिख दे। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज को उसमें पुट कर दे, सॉल्यूशन कर 2 स्टेप्स के अंदर या 3 स्टेप के अंदर, जितना छोटा हो सके तो ज्यादा सही है, ठीक है। 2-3 स्टेप में इसकी जो कैलकुलेशन है वो खत्म कर दे। लास्ट में जो आंसर आ रहा है भाई साहब उसको ऐसा यूनिट के साथ जरूर लिख के आना है। अगर कोई कहे कि भाई मैंने तो ये लिख दिया 25, ये 25 क्या है, मान लो तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये 25 क्या है यार उसको थोड़ा पता है, तो उसका टेस्ला भी लिख के आना भाई, किसकी यूनिट टेस्ला होती है, तो यूनिट के भी नंबर है, फॉर्मूला के भी नंबर है, कैलकुलेशन के भी नंबर है, तो इन चीजों को लिख के आना है। ये नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया डायरेक्ट बस लिखा बी, 2-3 वैल्यू पुट करी और लास्ट में आंसर चेप दिया, ऐसे नहीं होता। गिवन चीजें लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, फिर सॉल्यूशन करो 1-2 स्टेप, फिर उसके बाद उसका आंसर लिख के आना, ठीक है। और रफ वर्क कहाँ करना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि रफ वर्क कहाँ करना चाहिए। बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं या यूट्यूबर हैं वो आप लोगों को बोलेंगे कि लास्ट में जाके एक रफ पेज या रफ शीट लगा लो। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जहां पे आप लोगों को लगे कि कैलकुलेशन उस पेज पे ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो आप लोगों की शीट है भाई साहब उस शीट में एक पोर्शन का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देना, जो लाइन आप लगा रहे हो, क्योंकि इस पोर्शन में हम रफ वर्क करेंगे, इस पोर्शन में आप रफ वर्क करेंगे। अब ऐसे थोड़ा कि एक शीट पीछे तुमने सेलेक्ट कर रहे हो, उसको बार बार ऐसे पलट रहे हो, बार बार पलट रहे हो, उससे टाइम भी खत्म हो रहा है ना। तो भाई आपको क्या करना है, जिस पेज पे न्यूमेरिकल आ रहा है वहां पे थोड़ी बड़ी लाइन लगा लो और वहां पे कैलकुलेशन करो, साथ के साथ पीछे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमें एमसीक्यू किस तरीके से सोल्व करने हैं वो बता दीजिए। भाई कुछ नहीं है, आपका एमसीक्यू जो है वो सेक्शन ए में आएगा, है ना, किस में आएगा भाई, सेक्शन ए में आएगा। तो आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, किसका लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो फर्स्ट का, जो भी आंसर है ए बी वो लिख दो, नहीं तो आप ऑप्शन का जो भी नाम है, जैसे ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो उसको पूरा यहाँ पे लिख दो, ऑप्शन ए बी सी डी जरूर लिख के आना, ठीक है। तो वो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ये कुछ हैक्स और टिप्स हैं जिनको मेरे स्टूडेंट्स ने यूज किया, आप भी यूज कर सकते हो और 101% आपका जो स्कोर है वो 5 से 10 नंबर इंक्रीज ही होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और ये जो शीट है ये आप लोग खरीद सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और किस तरीके की वीडियो चाहते हो चैनल के ऊपर वो भी बता के जाना। पीवाईक्यू की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, वो देखना स्टार्ट कर दो, बहुत जल्द उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, वो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।